आज मैं आपको नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड अर्थात कोल इंडिया के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। CIL जिसको बोलते हैं आप लोग, कोल इंडिया। अभी CIL की कुछ जो सब्सिडियाँ हैं, जितनी सब्सिडी हैं, उनकी संस्थाओं को बेचने का एक निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा। मतलब सरकारी संस्था, मतलब PSU, ये PSU, इसकी 100% शेयर हमारे पास थे एक समय पे, है ना। अब इसके शेयर कम हो गए, अभी इसके शेयर 62 हैं। 3% हालिया में 2023 में सरकार के द्वारा इसको दे दिया गया था। अर्थात क्या होता है कि अब कोयलरी जो खदान है ना, वो केवल कोल इंडिया तक सीमित नहीं रह गई है, वो प्राइवेटाइज की ओर भी बढ़ते गया है निरंतर। इससे तरक्की ही हो रही देश की। अगर प्राइवेटाइज किया जा रहा है तो इसमें देश की तरक्की कोई बुरा नहीं है। क्या है, सरकारी संस्था में जो कर्मचारी काम नहीं करता है ना, तो सरकार क्या करती है, उन संस्थाओं को के कंपटीशन के लिए प्राइवेट खदानें ला रही हैं, ताकि सरकारी कोयला भी बिके, प्राइवेट कोयला भी बिके, दोनों कंपटीशन होगा, तभी अच्छी गुणवत्ता हमारे सामने आएगी, है ना। तो सरकार प्राइवेट कर रही, सरकार का अपना तरीका है, वो क्या मंशा उनकी वो तो वो जाने। और लेकिन सरकारी नौकरी है भारतवर्ष में 2% होना चाहिए, आबादी के तो 5% कहती है सरकार हमारी। अभी 1.6% सरकारी एम्प्लॉय हैं टोटल ऑल ओवर इंडिया में। और कोल इंडिया में इस समय जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी बात करूँ तो लगभग 2,23,000 के आसपास हैं। 2024 का जो डेटा था उसमें 2,53,000 थे, फिर सडनली ये डेटा कम होकर 2,23,000 आ गया। ठीक है। अब मैं वहीं नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की बात करूं, लगभग 11,480 कर्मचारी हैं, और 2024 में ये डेटा आपका लगभग 14,444 था लगभग लगभग। ठीक है। मतलब इतने लोग रिटायर हुए रिसेंटली, अभी और भी रिटायरमेंट है। तो कोल इंडिया में ये जो डेटा है 2,23,000 के आसपास, ये डेटा ऑटोमेटिक 1,90 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इसी साल। और लगातार प्राइवेट टेंडर हो रहे हैं, जो होना भी चाहिए, गलत नहीं है, क्योंकि संस्थाओं को चलाने के लिए भर्ती तो करना पड़ेगा, ना सरकारी तो प्राइवेट ही सही, बच्चों को कुछ तो मौका मिले। लेकिन घबराए ना, ओपन भर्तियाँ भी आ रही हैं, ऐसा नहीं है। सरकार ने आदेश निकाल दिया, ओपन भर्तियाँ भी आने वाली बहुत जल्द। ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं जो सरकार क्या करी, सरकारी संस्थाओं के हिस्सों को बेच रही है। अर्थात क्या होता है, 51% हिस्सा अगर गवर्नमेंट के पास है तो ये सरकारी संस्था कहलाती है। मतलब अब 50%, सॉरी 49% प्राइवेट के पास होगा। ठीक है। तो सरकार की शेयर ज़्यादा होगी, लेकिन ये काम अगर एक भी कम हो गया ना, तो आप समझ जाओ सरकारी संस्थाओं पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा। अभी कोल इंडिया, आपने देखा है डेटा, आपने ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, 25% डेटा अपना बेच रहा है, मतलब 25% अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। ठीक है। ये कुल मंत्रालय की ओर से आदेश भी निकला, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर भी आया है, तभी ये इस तरह की बातें की गई हैं। इसमें लिखा भी है 10 से 25% कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी सरकार बेच सकती है। बेच सकती है, अभी श्योरिटी नहीं है, बेच सकती नहीं बेच सकती है। बिक जाती है तो संस्था डेवलपमेंट की ओर आएगी, बच्चों को रोजगार मिलेगा, नए नए टेंडर आएंगे, जो सही भी है गलत भी है, हर पहलू है, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप जिस एंगल लेते हो आपकी अपनी समझदारी है। क्या सरकारी संस्थाओं में अगर आम आदमी बात करे तो रोड, पानी, बिजली, राजस्व, प्रशासन, इस पे कभी सरकार को कभी उंगली नहीं उठाना चाहिए, ये सरकार की होना चाहिए, बाकी संस्थाओं का जो करना करे, छिड़का नहीं। लेकिन रेलवे, रोड लाइन, परिवहन विभाग, है ना, आपका प्रशासनिक सेवाएं, है ना, ये सब चीज़ें राजस्व में जो कार्य करते इन पे कोई छेड़खानी ना हो, और सरकार स्ट्रिक्ट नियम हमेशा निकालें। ठीक है। सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेच रही है ताकि सरकार पर राजस्व आए और सरकारी संस्थाओं अच्छे से काम हो, क्योंकि इनका मानना है कि जो सरकारी एम्प्लॉई हैं काम नहीं कर रहे हैं, संस्थाओं में उत्पादन कम हो रहा है। अभी आपको पता होगा कि अदानी जी और रिलायंस फाउंडेशन जो हैं, इनकी खदानें लगातार आवंटन चल रही है, मतलब इनको लगातार लैंड मिलते जा रहा है, ये अपनी खदानों को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और कंपटीशन आ रहा है। अभी आपको पता, कोल इंडिया ने 73 कोल आवंटन किया, अभी झारखंड में भी आवंटन किया गया है ना, SSCL में भी आवंटन हो, प्राइवेट कंपनी का आगाज हो गया है, आपको पता है ना। तो इस तरह से करेगी सरकार। 25% शेयर बेच रही है, याद रखिएगा, 25% शेयर बेच रही है। इस 25% शेयर को सरकार का नियम कहना है कि सितंबर के बाद घोषणा हो जाएगी क्या करना क्या नहीं करना, और सितंबर के बाद से भर्तियाँ भी चालू होने वाली हैं। तो जो 62% का है उसमें अगर 25 माइनस कर दोगे आप, तो अब आप समझ जाओ क्या कंडीशन आने वाली है आपको। तो अपने पास 37% टोटल बचेगा, याद रखना। तो सरकारी संस्थाओं पर सरकार का कंट्रोल कम हो जाएगा, कोल इंडिया में खासकर, मतलब ये प्राइवेटाइज की ओर बढ़ रही है। अब सरकार गलत सही ये आप निर्णय लें, इसमें मैं और आप पुण्य होते बोलने वाले, ये तो पब्लिक ही जाने, है ना। सरकार की अपनी मंशा है, उनको काम करवाना है। तो ये न्यूज़ है कि 25% हिस्सेदारी कोल इंडिया अपनी बेचने जा रही है। ठीक है।
और भर्तियाँ तो आएंगी। अभी टोटल 2,23,000 कर्मचारी टोटल हैं, ठीक है।